जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम देखते हैं क्लास 12 के उस टॉपिक को जिसकी घबराहट सभी को सबसे ज़्यादा रहती है। बात कर रहा हूँ सेक्शन सी की, जिसमें आती है हमारी ग्रामर। 5 क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, 5 क्वेश्चन आते हैं डू इट डायरेक्टेड। परंतु इनमें कोई विशेष बात ग्रामर में या फिल इन द ब्लैंक्स में क्लास 12 में होने वाली है नहीं। 10 में से 10 मार्क्स हम ला सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ पिछले साल के पेपर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, किस प्रकार से किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2017 और 2018 में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। 2015 और 16 का वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, इसको हम कंटिन्यू करते हुए 2024 तक लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो माई ब्रदर इज रित्तेस्तान इंजीनियर। 15 में भी आया था, 16 में भी आया है और 17 में भी आया है। कौन सा क्वेश्चन? ए इन द बेस्ड क्वेश्चन। तो इंजीनियर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम, आएगा ई, इसलिए लगेगा इसमें एन, क्योंकि अ से अह तक लगाते हैं हम, अ से अह तक आता है हमारा एन, और क से ग तक प्रोनाउंसिएशन आता है तो आता है ए। डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप? मेनी तो इसमें आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेनी आता है काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले, और शुगर जो है हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। दो चीज़ें हमारे पास बचती है, सम और एनी। सम आता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी आता है निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए इसमें लगा देंगे हम एनी। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक आप देम। क्वेश्चन में नाट है तो नाइदर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाइदर नाट का ही काम करता है। अब क्वेश्चन में पहले से नाट है तो इसमें क्या जाएगा? आइदर। नेक्स्ट है हमारा यू स्टॉप स्मोकिंग, इसमें आएगा मस्ट। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, जहाँ बिल्कुल बाध्यता है वहाँ पर आएगा मस्ट। वी आर गोइंग, एक मेन वर्ब आ गई, दूसरी लगानी तो टू जोड़ करके लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर टू प्ले। ये वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डू इट डायरेक्टेड देख लेते हैं 2017 के। राजू राइट कैन हैंड विथ आइदर। तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, ये इस प्रकार से बन जाएगा, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। नेक्स्ट है ही मेक्स ए टीच चेंज द वॉइस। वॉइस भी आप देख रहे होंगे 15 में आया, 16 में आया और 17 में भी आया। और इसका यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। टी इज मेड बाय हिम, ये इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इसके लिए पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसका वीडियो भी मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। इसका पुराना वीडियो भी यदि अवेलेबल होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक। तो इसका हो जाएगा सो दैट से कंबाइन करना अपने को। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। ये हो गया, दैट्स ऑल, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग नो सूनर देन। नो सूनर देन 16 में आया था, फिर रिपीट हुआ है नो सूनर देन। नो सूनर के बाद मैंने बताया था 3 चीजें याद रखनी है, डिड, डज और डू। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले नो सूनर। किसकी जगह लिखा है इसको हमने? एज सुन एज की जगह। अब इसमें V2 है इसलिए इसके साथ लगाएंगे डिड। नो सूनर डिड ही क्लोज, यहाँ क्लोज्ड था, परंतु डिड के साथ कभी भी V2 नहीं आती है, V1 आती है, इसलिए हम करेंगे क्लोज हिज आइस। दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे फिर देन से, देन, और फिर पीछे वाला सेंटेंस पूरा नकल करना है। इसमें कोई भी अकल अपने को लगानी नहीं है, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसे अपने को यहाँ पर देन के बाद नकल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही जम्प्स। डू इट डायरेक्टेड में भी फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया उसने, एज ए फ्रॉग डज। वह ठीक वैसे ही कूदा जैसे एक मेंढक कूदता है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, और इसको बदलना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो दे प्ले फुटबॉल। डू इट डायरेक्टेड भी हमारे बहुत आसान आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर है हमारा 2018 का। 2018 का पेपर हम देख लेते हैं।
माई फ्रेंड लिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बड़े प्लेस से पहले हमेशा लगाएंगे इन। वर्क हार्ड लेस्ट, एक बात हमेशा याद रखो, ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है और इसका रिपीटेशन भी आप आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेस्ट के साथ हमेशा लगाना है शुड। लेस्ट देखते ही याद रखो शुड। लेस्ट देखते ही दिमाग में एक शब्द क्लिक होना चाहिए, वो है शुड। लेस्ट यू शुड फेल, ये हो जाएगा आंसर। राम प्रिफर्स, प्रिफर्स आते ही दिमाग में एक वर्ड क्लिक होना चाहिए जो है टू। प्रिफर्स आते ही टू, लेस्ट आते से शुड, प्रिफर्स आते टू। राम प्रिफर्स मिल्क टू टी, और इसका भी रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इन दोनों शब्दों को विशेष याद रखना, लेस्ट प्रिफर्स। मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, हिंदी उच्चारण करेंगे, पहला अक्षर है य, इसलिए लगाएंगे ए यूरोपियन। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, मच इसके साथ आ नहीं सकता, ए नहीं आता है निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। सेंटेंस एफर्मेटिव है, इसलिए इसमें आएगा मैनी। वही डायरेक्टेड देख लेते हैं 2018 के। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हो जाएगा। ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू निगेटिव, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ये इस प्रकार के निगेटिव को समझ लो एक बार। जब भी सेंटेंस में डज हो, डिड हो या डू हो और सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए कहा जाए और सेंटेंस हमारे पास एफर्मेटिव का आता है, तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद एक चीज़ जोड़नी है। डज आया है तो डज नॉट, डिड आया है तो डिड नॉट, और डू आया है तो डू नॉट। सेंटेंस में जो भी आया है, यहाँ पर हमारे पास डज आया था इसलिए हमने जोड़ा डज नॉट, डू होता तो जोड़ते हम डू नॉट, डिड होता तो डिड नॉट, प्लस इसके साथ एक वर्ड और जोड़ना है डू, और आगे का आगे कॉपी कर देना है, पीछे का पीछे कॉपी कर देना है। दैट्स ऑल, यहीं पे हमारा काम हो जाएगा पूरा। द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, तो इसका हो जाएगा द फैन इज सो हाई। दोनों सेंटेंस के बीच में लगेगा दैट, आई, और ये पूरा नकल कर देना है, आई कैन नॉट टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है हमको। इफ की जगह लगा दिया हमने अनलेस। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि के साथ नहीं भी जुड़ गया, यानी इस नॉट का काम किसने कर दिया, इस अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड। अब आप सोचोगे डू क्यों आया, तो ये सेंटेंस चूंकि निगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव में डू डज आता ही नहीं है, इसलिए अनलेस यू वर्क हार्ड, और दोनों सेंटेंस के बीच में कुछ भी नहीं जोड़ना, यू विल फेल, इसमें कुछ नहीं जोड़ना, यू विल फेल। यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओ। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, दोनों सेंटेंस को नाइदर नॉट से कंबाइन करना है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नाइदर लगाएंगे तो नॉट हटाना पड़ेगा, और नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा। बात वही वाली है जो मैंने अभी यहाँ बताई है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को हमने नाइदर से नेगेटिव किया है, तो सीता नाइदर सिंग्स शब्द से निगेटिव किया, इसलिए इसको एफर्मेटिव की तरह ही इसमें वर्ब आएगी, मेन वर्ब में एस नॉर। अब सीता को दूसरी बार नहीं लिखेंगे, एक बार हम लिख चुके हैं, दोनों सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, दो से मिला करके एक बना रहे। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये एस का विशेष ध्यान रखना, इसमें जोड़ा है मैंने और इसमें भी जोड़ा है। नाइदर नॉर में जब भी डज नॉट आएगा मेन वर्ब में एस लगाना है। नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, ये पैसिव वॉइस इस वर्ष भी आया। पैसिव वॉइस रिकॉर्ड हर वर्ष आता है। पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो, मुश्किल से 15-16 मिनट की वीडियो में दूंगा, उसमें आपको पूरा पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें 100% आपका 1 मार्क्स आप लेकर के आ सकते हैं। हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता,
ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला, ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नरेशन बदलना है इसका, ही सेज दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे, दैट कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ बहुत से को यदि नरेशन क्लियर है तो सोच रहे होंगे कि यहाँ टेंस क्यों नहीं बदला, तो यहाँ टेंस तब नहीं बदलते हैं जब इधर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से 5 हमको करने होते हैं। 5 में से ये कंजक्शन वर्ड वाले आते हैं, नाइदर नार वाले, पैसिव वॉइस वाले आते हैं, और इसमें सो दैट का आता है, इफ की जगह अनलेस का प्रयोग आता है। तो इन सारा कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे, या फिर मैं वीडियो के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप 10 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।